हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के जिला के पतौदी विधानसभा में हरियाणा जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 184 करोड़ से अधिक की 35 परियोजनाओं का उद्घाटन और 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की बही फटी पड़ी है वो सुबह शाम हिसाब मांगने घूम रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि जो लोग किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डरों को लाभ देने का काम करते हैं, जिनके कार्यालय के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था, वो हिसाब मांग रहे हैं। जिनके समय में जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों को आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनको उनके कर्मों का हिसाब हरियाणा के युवा, किसान, महिलाएं, गरीब, पिछड़ा वर्ग और वंचित समाज तीसरी बार देने को तैयार बैठा है। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है और कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों का वोट बटोरने का काम कर रही है। हमने देखा है, पहले तो कांग्रेस पार्टी सजबाग दिखाने का काम करके वोट लेती थी। आजकल कांग्रेस के नेता लोगों के अंदर भय पैदा करके वोट लेने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों जो उन्होंने एक संविधान की बात कही और उन्होंने कहा घर घर के अंदर जा कर के लालच देने का काम भी किया। कांग्रेस ने घर में बैठ कर के लोगों के गरीब घरों में जा कर के उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे 8,500 रुपया खटाखट खाते में आ जाएंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके, प्रलोभन दे करके ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, फिर शोषण करते हैं, प्रदेश का भी शोषण करते हैं, देश का भी शोषण करते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि इनके जो नीति है, जो इनकी नीयत है, वो ना तो देश के प्रति ठीक है, ना देश के लोगों के प्रति ठीक है, और लोग समझ चुके हैं। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको कुछ और नहीं मिला, ये भी हिसाब मांगने चले गया। अभी हमारे संदीप सिंह ने मंच से कहा कि हिसाब दे, हमारे मिर्चपुर के जो घर जलाए गए, जो गरीब व्यक्तियों के, जो अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जला दिया, जो गाँव छोड़ करके चले गए, उसका हिसाब दे। गोहाना का कांड हुआ है, उसका हिसाब दे। ये मांग रहे थे हिसाब, मंच से मांग रहे थे। आपने देखा उसकी बाइट को आपने चलाना है, वो देना चाहिए हिसाब उसको। हमारी सरकार में FIR निगरी व्यक्ति की लिखी जाती थी। इस प्रकार का शासन तंत्र था और आज ये हिसाब मांग रहा है। आज हमारा हरियाणा का युवा ये अपने आप कह रहा है कि ये सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। विश्वास खो चुके थे हुड्डा की सरकार के अंदर। बताना चाहिए किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिलता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता था, ये बताना चाहिए उन्होंने। ये हिसाब मांग रहे हरियाणा का, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बताना चाहिए अपने। हाँ, अमन शेरावत जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस मेडलों की लड़ी के अंदर हमारे हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने एक अच्छा स्थान देश के नाम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जो देश के अंदर मेडल लेकर के आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।